आज प्रतियोगिता अंगनी जो सगीर अहमद द्वारा लिखा गया है, इसके औसत चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 15 है, इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं। 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज 36 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। वरना पहली संख्या से 20 अधिक है, इसका मतलब है कि ए बी सी 3 इसका योग है पहली संख्या प्लस 20, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको काट देंगे, यानी 20 का वैल्यू 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो 20 का हम आधा जब करेंगे तो 10 है। ठीक है, तो 10 से आगे और पीछे एक विषम संख्या लिखेंगे, तो 10 से पीछे विषम संख्या 9 हुआ और आगे 11 हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों को योग करके देखेंगे तो 9 और 11 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाता है, टोटल योग 20 हो जाता है, जो कि हमको होना चाहिए। तो कह रहा है बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली यही बी है ना, तो बी का वैल्यू क्या निकला, 9 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगले सवाल पे। कह रहा 11 संख्या का औसत 10.8 है, तो टोटल वैल्यू कितना हो, 11 गुनी 10.8, तो 8 से 11 से गुना 8 दशमलव और 8 और 11 मैंने 118.8 होगा। ठीक है, और कह रहा 6 संख्या का औसत 10.4 है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 6 गुनी 10.4 यानी 62.4 होगा। ठीक है, कह रहा आखिरी 6 संख्या का औसत 11.5 है, तो आखिरी 11 संख्या का औसत तो 11.5 गुनी 6 यानी 0.6669 यानी इतना। तो ये टोटल कह रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है। देखिए 6 जो जोड़ेंगे तो ये टोटल 12 संख्या हो गया, जबकि 11 एगो है, तो एगो जो रिपीटेशन हो रहा है उसी का कह रहा वैल्यू क्या होगा, बीचे वाला रिपीटेशन होगा। तो ये दोनों को जोड़िए, तो 4 9 2 11 12 1 13 131.4, और इसका क्या 11 का वैल्यू है 118.8, तो 118.8 इसको घटाते हैं 6 2 1 यानी 12.6, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगले सवाल पे। कह रहा है किन्हीं 13 संख्या का औसत 52 है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 13 गुनी 52, 6 65 2 67 यानी 676। कह रहा पहली 7 संख्या का औसत 48 है, तो 7 गुनी 48, 8 7 56 हासिल 5 28 2 33। ठीक है, कह रहा अंतिम 7 संख्या का औसत 58 है, तो 7 गुनी 58, तो 8 7 56 हासिल 5 35 और 35 और 5 40। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14 वो संख्या होगा, जबकि 13 संख्या का दिया हुआ, यानी बीच वाली संख्या रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन वाला को ही लिखा हुआ है, अब 7वीं संख्या या बीच वाली संख्या या पुनरावृत्ति वाली संख्या कुछ भी लिख सकता है। इन दोनों को जोड़ने के बाद होता है 6 6 12 3 1 4 1 7 742, और 13 संख्या का कुल योग है 676। 676 को घटा देंगे तो बीच वाली संख्या या 7वीं संख्या आ जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 6, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, 6 3 3 1 पैसा लिए तो 13 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 यानी 66, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगले सवाल पे। कह रहा 20 संख्या का औसत 22 है, तो टोटल योग कितना होगा, 20 गुनी 22 यानी 440 होगा। ठीक है, कह रहा 11 संख्याओं का और 10 संख्याओं का औसत क्रमशः 23 है, तो 23 किसका होगा, जो पहले लिखा हुआ है मैंने 11 वाला का, 11 गुनी 23 यानी 253। ठीक है, कह रहा है कि आखिरी 10 संख्या का औसत 21 है, तो आखिरी 10 गुनी 21 यानी 210। ये टोटल कितना संख्या हो गया, 21 को संख्या हो गया। जोड़ेंगे तो 3 6 4 यानी 463 हो गया, और यहाँ पे 20 संख्या का दिया हुआ है, तो 21वीं वो जो रिपीटेशन वाली जो है 21वीं संख्या या 11वीं संख्या जो भी बोले, या बीच वाली संख्या, उसका वैल्यू क्या होगा, 463 में से 440 को घटा देंगे, यानी
3 2, यानी यही 23 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 18 है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 15 गुनी 18, यानी 270। 18 पंचे 90, 18 9 27। ठीक है, 270। कह रहा प्रथम 8 संख्या का औसत 19 है, तो 8 गुनी 19, 19 8 52, 152। और अंतिम 8 का औसत 17 है, तो 8 गुनी 17, 136। तो टोटल ये कितना हुआ? 8 8 16 संख्या हो गया। इस टोटल योग कितना हुआ? 8 8 2, यानी 288। तो कह रहा 8वीं संख्या या बीच वाली संख्या पूछता, तो 288 में से 270 को घटाना है, तो 8 और 1 यानी 18, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।